हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 15 मई 2023 और एजुकेशन में बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं जिसको मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देरी किए और बिना समय गवाए एक एक करके हम लोग वो सारी न्यूज़ और अपडेट्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का क्या बदलाव जो है देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो है वो बहुत सारी जॉब और वैकेंसी से संबंधित है। तो क्या कहता है, CHSL एग्ज़ाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो इसके लिए आवेदन जो है करने की आखिरी जो तारीख है वो आप देख सकते हैं 8 जून तक आवेदन किया जा सकता है और 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, गणित और अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए 60 मिनट यानी कुल 1 घंटे का समय मिलेगा और 100 प्रश्न रहेंगे और इन 100 प्रश्नों का उत्तर जो है देना है। तो कुल मिलाकर की वैकेंसी जो निकली है इस बार कितने पदों के लिए, तो 1600 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है। तो इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता की बात अगर की जाए तो देखिए, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किया हो कम से कम, यानी कि इंटर का एग्जाम जो है उन्होंने पास किया हो। 18 से 27 साल के बीच जो है उम्र होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए और चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल लेवल 2 से लेवल 4 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग को 100 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है SSC का जो, उसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चयन टायर 1, टायर 2, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के आधार पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 83 पद रिक्त, 18 मई तक आवेदन का मौका। तो इसके लिए जो मिनिमम योग्यता जो मांगा गया है वो आप देख सकते हैं, मिनिमम 10th या फिर ITI किया हो। विस्तृत जानकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो वेतनमान जो है 35 से 1,60,000 रुपये तक मिलेगा। आवेदन शुल्क जो है सामान्य को 500 रुपये शुल्क के रूप में देना है। ऑफिशियल वेबसाइट https://www.vssc.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। और ऐसे ही और भी जो है बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पे 20 वैकेंसी, कहीं पे 25 वैकेंसी है। इस तरीके से कहीं कहीं पे 120 सीट है, कहीं 76 सीट है, कहीं 95 सीट है। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए भी 12 पदों पर जो है भर्ती है। साथ ही जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित 66 पद खाली हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वैकेंसी हैं जो कि आप जो है इन सबों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये न्यूज़ आर्टिकल का अगर आपको ये पेज चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल जानकी कोचिंग क्लासेस को सर्च करके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। ये सारा PDF मैं जो है वहाँ पे आपके लिए डाल दूंगा। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। 3-3 लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले 9 स्कॉलर गिरफ्तार। तो ये सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित है जो कि कल ही जो है हुई है। तो कई जिलों में कदाचार में 65 गिरफ्तार। तो मध्य निषेध सिपाही के 689 पदों पर भर्ती को लेकर रविवार को केंद्रीय चयन परिषद द्वारा ली गई परीक्षा शांतिपूर्ण रही और 38 जिलों में लगभग 76% अभ्यर्थी जो है शामिल हुए। 3,65,215 को ई प्रवेश का पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी किया गया था। उसमें से 2,70,563 जो परीक्षा में बैठे और 65 जो ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया जो कि दूसरे का जो है एग्जाम निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो ब्लूटूथ और अन्य जो है आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर के और अभ्यर्थियों को चीटिंग करा रहे थे। तो कल जो पूरे दिन भर जो छापेमारी होती रही। क्या कहता है, जानकारी के अनुसार गिरफ्तार छात्रियों में एक झारखंड पुलिस का सिपाही भी है। तो मतलब एक झारखंड के सिपाही, बाकी के बहुत सारे जो है ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टेप, जो लोग भी चोरी करने के भरोसे थे या फिर जो लोग चोरी कराने की कोशिश कर रहे थे
अगला जो समाचार है वो है स्टेट से संबंधित। क्या कहता है, कुछ विषयों के लिए हो सकता है STET। तो किसके लिए हो सकता है, तो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, कला व भाषा समूह। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग कुछ ही दिन में जारी करने जा रहा है, लेकिन वह विज्ञापन शिक्षा विभाग की तरफ से घोषित कुल 1.78 लाख रिक्तियों से कुछ कम संख्या का हो सकता है। दरअसल कई कला और भाषा समूह के ऐसे विषय हैं जिनकी STET पिछले 10 सालों से नहीं हुई है, तो यानी STET नहीं हुआ है तो उन लोगों को इसमें जो इस एग्जाम में जो बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि सबसे पहले ऐसे विषयों की राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि STET करा ली जाए, उसके बाद जो है विज्ञापन निकाला जाए। तो हो सकता है कि पहले जो है हमें STET का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, उसके बाद जो है ये जो BPSC के तहत जो शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है वो जो है बाद में हमें देखने को मिले, या हो सकता है दोनों का एक साथ भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आप यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले कि विभिन्न विषयों से संबंधित जो है माध्यमिक स्कूलों में कुल 33,186 में से करीब 16,641 रिक्तियां और उच्चतर माध्यमिक की कुल 57,618 रिक्तियों में से 10,669 पद जो है भाषाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है मतलब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो है इतने सारे वैकेंसी हैं जो कि लैंग्वेज से संबंधित हैं। हो सकता है बहुत सारे इसमें लैंग्वेज हों, तो उन सबों के लिए STET जो है किया जा सकता है। अगला है अवसर। 10,268 स्कूल और कॉलेजों में लिया जाएगा एडमिशन। इंटर में एडमिशन के लिए कल जारी होगा नोटिफिकेशन। आवेदन 17 से। तो आर्ट्स में कुल मिलाकर के देख सकते हैं आप यहाँ पे 10,17,000 सीट है। साइंस में कुल मिलाकर के 9,08,000 सीट है। कॉमर्स में 2,28,000 सीट है। कृषि में 1,560 सीट है और वोकेशनल में 7,044 सीट है। तो कुल मिलाकर के 13,05,203 स्टूडेंट मैट्रिक में पास हुए। इनके एडमिशन के लिए इंटर में उपलब्ध है 22.97 लाख सीटें। तो इंटर में एडमिशन के लिए जो है कुल मिलाकर 22,97,000 सीट जो है उपलब्ध है, मतलब ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास। तो अब जो है बहुत ज़्यादा जो है विकल्प उन लोगों को मिलने वाला है कि जिस चीज़ में जहाँ पे जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं पूरे राज्य भर में आराम से जो है कहीं पे भी एडमिशन हो सकेगा। साथ ही साथ जो है इस बार कृषि संकाय में भी सीटें बढ़ी है। तो यहाँ पे भी जो है क्या कहता है कि पहले जो है 40 सीटें निर्धारित है, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा करके 120 सीटों पर लखीसराय में एडमिशन लिया जाएगा। अरवल में 80 और अररिया में 75 सीटों पर कृषि में एडमिशन जो है होगा, जहाँ पे कि सबसे अधिक आर्ट्स में सीटें जो है देखने को मिलने वाली है। तो आवेदन जो है 17 मई से स्टार्ट होकर के 26 मई तक आवेदन जो है विद्यार्थियों को करना है, जिन लोगों ने भी मैट्रिक का भी एग्जाम जो है पास कर लिया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है वो है वेबसाइट से संबंधित। क्या कहता है, यूजर्स फ्रेंडली वेबसाइट उत्साह व प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल हुआ तैयार, कल होगा लॉन्च। तो यूजीसी जो है 16 मई को नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। इसके साथ साथ उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च करेगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि उच्च शिक्षा को विश्व स्तर की शिक्षा में बदलने का काम किया जा रहा है। यूजीसी कुशल नवोन्मेषी युवा पीढ़ी बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नियम बना रहा है। इसी दिशा में यूजीसी 16 मई को एक नई वेबसाइट उत्साह पोर्टल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है नई वेबसाइट पर सभी के लिए अलग अलग जो है सेक्शन देगा। उत्साह पोर्टल से होगा ट्रैकिंग, साथ ही साथ जो है शिक्षण संस्थान अनुभवी पेशेवरों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में, कि वो अपने जो है पर्टिकुलर क्षेत्र से अगर होंगे संबंधित तो उनको जो है उनकी योग्यता के आधार पे, और अगर उनको जो है कहीं से कुछ पुरस्कार चाहे केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर उनको जो है कुछ ना कुछ अगर प्रशस्ति पत्र या फिर सम्मान अगर मिला है तो उन लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ाने का और सिखाने का मौका जो है मिल सकता है। तो उसी के तहत जो है ये निकाला गया है प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा दें, नहीं तो 20 से 31 तक होगा धरना। बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को IMA में हुई, IMA हॉल पटना में। तो बैठक में विभिन्न जिलों से +2 शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक प्रतिमा देवी ने नियोजित शिक्षकों की मांग को समर्थन करते हुए कहा कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को व्याख्याता बनाने और +2 विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति की मांग का भी समर्थन किया।
शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क से सदन तक लड़ूंगा। इस अवसर पर संघ के महासचिव शिवविलास ने कहा कि यदि सरकार बीपीएससी ने परीक्षा की बात वापस नहीं लेगी और नियमावली में संशोधन कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा +2 शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं करेगी तो 20 तारीख से जो है 31 तारीख तक हम लोग धरना देंगे। आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा कट ऑफ 75 से 80 तक रहने की उम्मीद। कल जो एग्जाम हुआ उसी को लेकर के ये बताया गया है कि 100 प्रश्न का एग्जाम था, 100 मार्क्स का, और जो है ऐसा कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ जो है 75 से 80 के बीच जो है हो सकता है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है, ट्रांसजेंडर की तथा स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित की गई है। तो इसके लिए जो है अलग से शारीरिक परीक्षा भी होगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अभी सिर्फ यूजीसी से ही मिली है मान्यता। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एनएमसी से नहीं मिली मान्यता, विश्वविद्यालय भेज रहा रिमाइंडर। तो अभी जो है लंबा सफर तय करना है, क्योंकि अभी जो है सिर्फ यूजीसी से मान्यता मिली है और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश की सर्वोच्च संस्थान नेशनल मेडिकल काउंसिल से अभी मान्यता नहीं मिली है। तो जब तक ये मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक जो है ये सारे विश्वविद्यालय अभी जो फिलहाल किसी भी तरीके का कोर्स वगैरह अभी जो है चलाने के लिए ये जो है वो आधिकारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षा की गुणवत्ता पर करें विशेष फोकस। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर फोकस होना चाहिए, साथ ही विभागीय योजनाओं को सरकारी मंशा के अनुरूप धरातल पर उतारा जाए। तो कल जो है ये बैठक हुई है शनिवार को, तो इसकी जानकारी जो तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक के संदर्भ में ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है। उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के अद्यतन कार्यों, पठन पाठन, रिक्त पदों, नियुक्तियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, योजनाओं एवं उपलब्धियों के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त की। तो शिक्षा विभाग ने खास करके जो है शिक्षा विभाग से संबंधित रिक्तियों की जानकारी ली और जो है इसके बारे में पूछा। साथ ही साथ जो है विभागीय योजनाओं को भी रूपरेखा जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताई। जिज्ञासा के उत्तर भी दिए गए और बैठक में जो है विशेष सचिव सतीश चंद्र झा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी समेत प्राथमिक माध्यमिक निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। साथ ही साथ जो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी अन्य जो है मंत्रियों के साथ इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही कई नामचीन और बड़े जो अधिकारी भी मौजूद थे। तो ये कुछ आज का मुख्य समाचार था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो इन सारे न्यूज का अगर आपको जो है पीडीएफ या फिर अगर इसका पेज का और डिटेल्स अगर चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से भी जो है क्लिक करके आसानी से टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।